हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है नो पेन्स नो गेन्स। पेन्स का मतलब होता है दुख। तो नो पेन्स नो गेन्स, गेन्स कहते हैं लाभ को यानी कि फायदे को। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक हमारा फ्रेज है नो पेन्स नो गेन्स। इसका मतलब होता है बिना दुख के लाभ नहीं मिलता। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस राजू वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। वंस एक बार राजू वाज प्लेइंग, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है। जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आता है तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या कहलाता है। और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था रही थे आता है। तो एक बार राजू वाज प्लेइंग, राजू खेल रहा था कहाँ, इन द गार्डन, बगीचे में। तो एक बार राजू बगीचे में खेल रहा था। He saw that the berry plant in the garden was bearing fruits. He saw, SEE का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में saw। तो उसने देखा that के द बेरी प्लांट, बेरी प्लांट कहते हैं बेर के पेड़ को। तो जो बेर का पेड़ था इन द गार्डन, बगीचे में, वाज बेरिंग, बेरिंग का मतलब होता है देना। तो वो दे रहा था फ्रूट्स यानी कि फल दे रहा था। यहाँ पे भी वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। ये भी हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है। और यहाँ पे जो सा है ये सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का जो है सेंटेंस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही सा डैट द बेरी प्लांट इन द गार्डन वाज बेरिंग फ्रूट्स। उसने देखा कि बगीचे में जो पेड़ था बेर का वो फल दे रहा था। ही केप्ट प्लेइंग बट was soon attracted towards the berries. He kept playing, वो खेलता रहा। यहाँ पे कीप की सेकंड फॉर्म में kept, तो वो खेलता रहा। प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, तो वो खेलता रहा। बट लेकिन was soon, जल्द ही, attracted, वो आकर्षित हो गया towards the berries, जो वो फल थे उनकी ओर वो आकर्षित हो गया। The bush had many thorns too. द बुश, बुश कहते हैं झाड़ी को। तो जो झाड़ी थी हैड मैनी थॉर्न्स, थॉर्न्स कहते हैं कांटों को। तो यहाँ पे हैड का यूज किया गया है। ये पास होने के सेंस में है। जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था तब हम हैड का यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, द बुश हैड मैनी थॉर्न्स टू, जो झाड़ी थी उसमें बहुत से कांटे थे। ईच टाइम, हर समय या जितनी बार, राजू पिक्ड अप बेरी, पिक का मतलब होता है उठाना या लेना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है पिक्ड। तो जितनी बार जो राजू था पिक्ड अप बेरी, वो बेर जो है वो लेता। अ थॉर्न्स वुड प्रिक हिज टाइनी फिंगर्स। अ थॉर्न एक कांटा, वुड प्रिक, प्रिक का मतलब होता है चुभना। तो एक कांटा चुभता हिज टाइनी फिंगर, टाइनी का मतलब होता है छोटी, फिंगर्स कहते हैं उंगलियों को। तो जितनी बार जो राजू था वो जो बेर था वो लेता, उतनी बार क्या होता, उसके जो छोटी छोटी उंगलियां थी उसमें जो कांटे थे वो चुभते। देन अ लार्ज थॉर्न पियर्स्ड हिज थंब। देन फिर अ लार्ज थॉर्न एक बड़ा कांटा, पियर्स्ड, पियर्स का मतलब भी होता है चुभना, तो वो चुभा हिज थंब उसके अंगूठे में। तो फिर एक बड़ा जो कांटा था उसके अंगूठे में चुभा। राजू स्टार्टेड क्राइंग। राजू, राजू ने क्या किया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राइंग रोना। तो राजू ने रोना शुरू कर दिया। जब वाक्य के आखिर पर करने लगा या करने लगी आता है तो हम स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो राजू स्टार्टेड क्राइंग, तो जो राजू था उसने चीखना शुरू कर दिया। ही रैन टू हिज मदर इन द किचन। ही रैन, रन की सेकंड फॉर्म है रैन, जिसका मतलब होता है भागना। तो वो भागा टू हिज मदर, अपनी माँ की ओर भागा, इन द किचन, किचन में।
आफ्टर हेयरिंग हिम, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो हेयरिंग का मतलब होता है सुनना। तो आफ्टर हेयरिंग हिम, उसको सुनने के बाद, हिज मदर सेड, उसकी जो माँ थी उसने कहा, राजू टू अचीव समथिंग इन लाइफ देयर आर अदर थिंग्स दैट यू मे हैव टू लूज। राजू टू अचीव समथिंग, अचीव का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना को, तो कुछ प्राप्त करने के लिए इन लाइफ जीवन में, देयर आर अदर थिंग्स, दूसरी चीजें हैं, दैट यू मे हैव टू लूज, जो आपको खोना पड़ सकती हैं। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कोई और चीजें भी होती हैं जो आपको जो है छोड़नी पड़ सकती हैं या लूज करनी पड़ सकती हैं। इवन आफ्टर फीलिंग द प्रिक ऑफ द थॉर्न्स यू कुड गेट द जूसी बेरीज। इवन आफ्टर का मतलब होता है हत्ता के बाद, तो इवन आफ्टर फीलिंग, तो फील करने के बाद, किसके, द प्रिक यानी कि जो चुभन थी, ऑफ द थॉर्न्स कांटों की, उसको महसूस करने के बावजूद या उसके बाद, यू कुड गेट, तुम ले पाए, टू द जूसी बेरीज यानी कि जो वो रसीले बेरीज थी उनको तुम ले पाए। यू वर कंसंट्रेटिंग टू मच ऑन गेटिंग द बेरीज, यू वर कंसंट्रेटिंग, यहाँ पे वर के साथ वर में आईएनजी है, ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यू वर कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेट का मतलब वैसे होता है तवज्जो देना, तो तुम तवज्जो दे रहे थे या ध्यान दे रहे थे, टू मच बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ऑन गेटिंग द बेरीज, जो बेरीज हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज्यादा जो है ध्यान दे रहे थे। इफ यू हैड observed the thorns before, then you could have held the thorns away with one hand and used the other hand to pick the berries. If you had observed, observe का मतलब होता है किसी चीज को गौर से देखना। अगर तुमने ध्यान से देखा होता, द थॉर्न्स जो कांटे थे उनको, बिफोर पहले, तो अगर तुमने कांटों को पहले ध्यान से देखा होता, देन फिर यू कुड हैव हेल्ड, यहाँ पे कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो जो सेंस निकलता है वो सकता था, सकती थी आता है। तो देन यू कुड हैव हेल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हेल्ड, तो तुम पकड़ सकते थे द थॉर्न्स कांटों को, अवे विद वन हैंड यानी कि एक हाथ से तुम कांटों को दूर पकड़ सकते थे, एंड यूज द अदर हैंड, और दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते थे, टू पिक द बेरीज, जो बेरीज थी उनको उठाने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा, उसकी माँ ने, कि अगर तुमने कांटों को पहले गौर से देख लिया होता तो तुम एक हाथ से उनको दूर पकड़ सकते थे और दूसरे हाथ से उन बेरीज को ले सकते थे। देन द थॉर्न्स वुड नॉट हैव प्रिक्ड यू, देन फिर द थॉर्न्स जो काटे थे, वुड नॉट हैव प्रिक्ड यू, वो तुमको नहीं चुभे होते। राजू अंडरस्टूड एंड वेंट टू पिक बेरीज अगेन। राजू अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, तो राजू समझ गया, एंड वेंट और चला गया, टू पिक उठाने के लिए, बेरीज अगेन, जो बेरीज थी यानी कि जो फल थे उनको उठाने के लिए वो चला गया। इसका मोरल क्या है, वन हैज टू फेस मैनी हर्डल टू अचीव इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस। वन हैज टू फेस मैनी हर्डल्स, हर्डल का मतलब होता है कठिनाई या मुश्किलें, तो मुश्किलें जो है वो उनका सामना करना पड़ सकता है, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस, हत्ता कि जो सबसे छोटी जो कामयाबी है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।